आपको जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए या आपकी जो भी समस्या है, आप श्रीमद् भगवत गीता की ये 25 बातें ठीक से सुन समझ लो। आपकी हर इच्छा पूरी होगी, हर मुश्किल आसान होगी और आपका हर दुख दूर होगा। गीता का ये ज्ञान अमृत से भरा है जो इंसान के मरे हुए मन और जीवन में एक नई जान डाल देता है। मैं गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि जो कोई भी इन 25 बातों को ध्यान से पूरा वीडियो के अंत तक सुनेगा, उसे अपनी हर समस्या का हल मिल जाएगा, उसे वो सब कुछ मिल जाएगा जो वो पाना चाहता है। श्रीमद् भगवत गीता का सबसे पहला उपदेश यह है कि जिंदगी में कभी भी खुद को किसी का मोहताज मत बनाना, क्योंकि जब तक आप किसी के मोहताज नहीं होते तब तक आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता। जिस इंसान के आप मोहताज हो जाओगे वो आपको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देता है। जिस दिन आपने अपने जीवन को किसी का मोहताज बना दिया, उसी दिन से आपको उसकी गुलामी करनी पड़ती है। औरों की तो छोड़ो, जो लोग अपने नौकरों के, काम वाली बाइयों के मोहताज हो जाते हैं तो उनका सब कुछ सहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आपका काम उनके बिना चल ही नहीं पाएगा और आप खुद से खुद का काम कर नहीं पाएंगे और दूसरा कोई आपको मिल नहीं रहा तो उनका आपको परेशान करना शुरू हो जाता है। लेकिन जब उन्हें यह समझ आता है कि आप अपना काम खुद कर सकते हैं, आपको दूसरे 1000 ऑप्शन मिल सकते हैं, तो वो चुपचाप अपना काम करेंगे। अब अगर आप कोई ऐसी नौकरी करते हैं जहां आपके बॉस के गलत होते हुए भी आप उसका टॉर्चर सहते रहते हैं, तो आपको पता होता है कि आप उसके मोहताज हैं और वो उसका पूरा फायदा लेता है। और तो और जिस घर परिवार में आप रहते हैं, अगर वहां भी आप किसी के मोहताज हैं तो वो आपको पूरा चूस लेता है, क्योंकि वहां आप 24 घंटे रहते हैं, कहीं और जा ही नहीं सकते। आपके सर पे चढ़ के नाचेगा वो इंसान और आपको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखेगा। लोगों को बहुत मजा आता है अपने से कमजोर इंसान को अपने कंट्रोल में रखने के। आप चाहे 1000 उनके लिए अच्छा करो, चाहे हर वो काम करो जिससे उन्हें खुशी मिले, पर ऐसे लोग आपकी गर्दन को दबा के रखते हैं। आप में अगर कुछ प्रतिभा है तो आपके पंख ही काट दिए जाएंगे। हर वो कोशिश की जाएगी आपके साथ जिससे आप जिंदगी में कभी आगे ही ना बढ़ पाओ। किसी का मोहताज होना मर जाने से भी बदतर होता है। मोहताजी आपको गुलाम बनाकर रख देती है। आपने कभी गौर किया कि आपकी जिंदगी वही लोग खराब करते हैं जिनके आप मोहताज हो जाते हैं। आपका सारा दुख वहीं से आता है जिसके आप मोहताज होते हैं। मोहताजी सिर्फ शरीर या काम की नहीं होती, सबसे बड़ी मोहताजी मन की होती है कि जिंदगी में कोई हमें चाहिए, हमें संभालने के लिए, नहीं तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। अकेलापन लोगों से झेला नहीं जाता है। फिर कई बार आप ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो आपकी इस मन की मोहताजी का पूरा फायदा उठाते हैं। आप उनसे रिश्ता इसीलिए जोड़ते हैं ताकि आपकी जिंदगी में थोड़ी खुशी आए, पर वो लोग आपको खून के आंसू रुलाते हैं, आपकी पूरी जिंदगी नर्क बना देते हैं। याद रखना एक बात, माँ बाप के अलावा ऐसा दुनिया में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है कि आप जिसके मोहताज हों और वो आपका फायदा ना उठाए। इसीलिए जिंदगी में कभी भी खुद को किसी का मोहताज मत बनाना। श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा उपदेश ये है कि जब भी जिंदगी में खुद को अकेला महसूस करो, तब इस सच्चाई को ठीक से समझ लेना कि आप दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे। वास्तविकता में यहाँ कोई आपका अपना नहीं है। एक दिन तो जो माँ बाप हमें जन्म देते हैं वो भी हमें अकेला छोड़ के चले जाते हैं, तो औरों से तो उम्मीद ही क्या करना। यदि कोई आपका साथ छोड़ दे तो याद रखना कि वो ईश्वर सदा आपके साथ है, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि चाहे कोई मनुष्य मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि ये सब मेरी ही संतानें हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मनश्ष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानि कर्षति। इंसान को ईश्वर का ही अंश कहा गया है, इसलिए मनुष्य को ईश्वर की संतान कहा जाता है। इसीलिए आपको अकेलेपन से कभी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि किसी गलत इंसान के साथ रहने से डरना चाहिए। एक कहावत है
कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि कुछ नहीं होने से कुछ होना बेहतर है। लेकिन एक और कहावत है कि नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस, कि नॉनसेंस लोगों के साथ रहने से अच्छा है आप अकेले ही रहो। इसीलिए गीता का ये उपदेश हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है जो खुद को अकेला समझकर दुखी हो जाते हैं। इसीलिए अकेलेपन से डरना, दुखी होना छोड़ दो, क्योंकि यहाँ कोई किसी का नहीं होता। गीता का तीसरा उपदेश यह है कि जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए तो हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा धीरज रखो। जो लोग मुश्किल वक्त में खुद को थोड़ा संभाल कर धीरज रखते हैं वो हर मुश्किल को आसानी से पार कर जाते हैं। एक राजा अपने गुरुजी के पास गया और उसने गुरुजी से जाकर बोला कि ऐसे तो राज्य में हर प्रकार की खुशहाली है, पर वक्त का कोई भरोसा नहीं है। अगर कभी जिंदगी में कोई मुश्किल वक्त आए, कोई बुरा वक्त आए, तो उस वक्त के लिए मुझे कोई मंत्र दीजिए, कोई शिक्षा दीजिए, कोई उपदेश दीजिए कि उस बुरे वक्त से कैसे बाहर निकलना है। तो गुरुजी ने उसे एक तावीज बांध कर दे दिया और राजा से कहा कि इस तावीज में मैंने एक मंत्र लिख कर रखा है। जब तुम्हारी जिंदगी में बहुत बुरा वक्त आए और तुम्हें लगे कि इससे बुरा तो अब कुछ हो ही नहीं सकता, उस समय पे ये तावीज खोल के तुम इस मंत्र को पढ़ लेना, तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति आ जाएगी। और एक दिन ऐसा हुआ भी कि उस राजा के राज्य पे किसी दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया और इस राजा की ऐसी स्थिति हुई कि उसे अपना राज्य छोड़कर, पूरे शहर को छोड़कर अपने कुछ लोगों के साथ भागना पड़ा। उस समय पे राजा बहुत दुखी था और विचार करने लगा कि गुरुजी ने मुझे एक तावीज दिया था कि जब जिंदगी में बहुत बुरा वक्त आए तब इसे खोल कर पढ़ना और इसके अंदर जो मंत्र लिखा हुआ है वो मेरे अंदर शक्ति भर देगा। राजा ने विचार किया कि इससे बुरा वक्त और क्या हो सकता है। उसने गुरुजी का दिया हुआ वो तावीज खोला और उसके अंदर लिखा हुआ था कि ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। इस वचन को पढ़कर राजा के मन में एक शक्ति आई, विश्वास जगा कि ये जो बुरा वक्त है ये भी टिकने वाला नहीं है, ये भी निकल ही जाएगा। इसलिए मुझे हिम्मत नहीं हारनी, वापस से अपनी सेना खड़ी करनी है। और उस राजा ने वापस से अपने सैनिकों को जमा करके अपनी सेना को खड़ा किया और उस राजा पे हमला करके अपना राज्य वापस प्राप्त किया। तो जिंदगी में स्थिति चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाली, वो भी एक दिन गुजर जाएगी। वक्त चाहे कैसा भी हो, एक दिन जरूर बदल जाएगा। हमारी जिंदगी में न जाने कितनी बार दुख आए, कितनी बार मुश्किल वक्त आया, लेकिन हम हर बार निकल जाते हैं। ऐसे ही आपकी जिंदगी में जब कोई मुश्किल वक्त आए, बुरा वक्त आए, तो मन में ये विश्वास रखना कि ये वक्त भी एक दिन गुजर ही जाएगा। इसलिए अपनी हिम्मत मत हारो। अगर आपके अंदर धीरज है तो आप बुरे से बुरे वक्त को भी जरूर पार कर जाओगे। श्रीमद् भगवत गीता का चौथा उपदेश ये है कि जब कोई आपके साथ धोखा या छल करे तो उसको कोसना या दुखी होना छोड़ दो, बल्कि उससे शिक्षा लो कि लोग असलियत में वैसे नहीं होते जैसा आप उन्हें समझ लेते हैं। यहाँ पर ना लोग अपने मुंह पर मुखौटा लगा के घूमते हैं। यहाँ हर इंसान खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, अच्छा बनने की कोशिश कोई नहीं करता। आप किसी के साथ थोड़ा गलत व्यवहार करके तो देखो, उसका असली रंग सामने आ जाएगा। या फिर जब आपकी जिंदगी में कुछ मुश्किल वक्त आएगा तो भी आपको उसका असली रंग देखने को मिल जाएगा। इसीलिए किसी पे भी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी से भी इतनी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि बाद में हमारा दिल ही टूट जाए। क्योंकि दुनिया के ये लोग ना कभी किसी के हुए हैं और ना कभी किसी के होंगे। अपना दिल उस ईश्वर को समर्पित कर दो, फिर देखना आपका दिल कोई नहीं दुखा पाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग में कहा है, मय्येव मन आधस्तव मयि बुद्धिम निवेशय, कि हे अर्जुन तू अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना दिल मुझ में लगा दे, फिर देखना तेरा दिल कोई नहीं दुखा पाएगा, कोई तेरा दिल नहीं तोड़ पाएगा। याद रखना, इस दुनिया में आप जिससे भी सबसे ज्यादा दिल लगाओगे, सबसे ज्यादा दुख भी आपको वही इंसान देगा। क्योंकि इस दुनिया में ना दिल की कोई कदर नहीं है, भावनाओं की कोई कदर नहीं है। यहाँ कदर होती है मतलब की, फायदे की,
कि आपसे किसी का क्या फायदा हो सकता है। जब तक आपसे लोगों का मतलब है तब तक सब लोग आपसे अच्छा चलते हैं। जैसे ही उनका मतलब खत्म हो जाता है वैसे ही उनका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। इसीलिए जब आप किसी से नया नया मिलते हैं तो उस पर यकीन मत करिए। वो सिर्फ एक मुखौटा है आपको दिखाने के लिए, आपको फंसाने के लिए। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसमें फंसते हैं या अपनी समझ से काम लेते हैं। गीता की 5वीं शिक्षा यह है कि आप अपने गुजरे हुए वक्त को भूल जाओ, क्योंकि अगर आप गुजरे हुए वक्त के दुख में जीते रहोगे, उसके पश्चाताप में जीते रहोगे, तो आज में आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। समझदार लोग जो समय चला गया है उसका दुख कभी नहीं करते। आपका बीता हुआ कल कैसा भी क्यों ना हो, पर उसका प्रभाव आपके आज पर नहीं पड़ना चाहिए। जो भी आपके साथ हुआ उससे सबक लो, शिक्षा लो कि अब ये जिंदगी में आगे नहीं होने देंगे हम, और जीवन में आप आगे बढ़ जाओ। कई बार ना लोग रोते रहते हैं कि उस इंसान ने मेरे साथ इतना गलत किया, इसीलिए आज जिंदगी में मैं इतना दुखी हूं। लोग कोसते रहते हैं दूसरों को कि उसकी वजह से मेरी जिंदगी में दुख है, उसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई है। लेकिन जब तक आप उसे कोसते रहेंगे आप जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएंगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो हुआ, जो लोगों ने आपके साथ किया, उसे आप बदल नहीं सकते, लेकिन आपका आज आप जरूर बदल सकते हो। कल के दुख से छूटना चाहते हो तो कल में नहीं, आज में जीना शुरू करो। आपको ऐसा एक भी इंसान नहीं मिलेगा जो अपने कल में जीता हो और प्रसन्न रहता हो। आपको सिर्फ वही इंसान खुश रहेगा जो अपने आज में जीता है। कल में जीने वाला इंसान किसी न किसी पीड़ा से जुड़ा होता है, किसी न किसी दुख, किसी न किसी पश्चाताप से जुड़ा होता है। कल में जीना आपकी जिंदगी की सारी खुशियां छीन लेगा। तो जितना हो सके अपने पास्ट को भूल जाइए और अपने प्रेजेंट में जीना शुरू कीजिए। श्रीमद् भगवद गीता का 6ठा उपदेश यह है कि प्रेम उसी से करो जो आपके प्रेम के लायक हो। जिसे आपके प्रेम की कदर नहीं, उससे जितना दूर रहो उतना अच्छा होता है। आजकल लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा पीड़ा प्रेम देता है। लोगों ने प्रेम जैसी पवित्र चीज को गंदा कर दिया है, जहर बना दिया है। सबसे ज्यादा लोग एक दूसरे को प्रेम और भरोसे के नाम पर ही लूटते हैं। अगर आपका किसी से प्रेम नहीं है तो वो आपकी भावनाओं को चोट पहुंचा ही नहीं सकता। संबंध चाहे जो भी हो, हद से ज्यादा किसी से प्रेम करोगे और अगर वो उसके लायक नहीं तो सिवाय दुख के और कुछ नहीं मिलेगा। वास्तविकता में प्रेम पीड़ा नहीं देता, बल्कि ऐसे इंसान से प्रेम करना पीड़ा देता है जिसे आपके प्रेम की कदर नहीं है। तो प्रेम सिर्फ उसी इंसान से करो जिसे आपके प्रेम की कदर नहीं है। जहां आपको यह एहसास हो जाए कि आपके प्रेम की, आपके भावनाओं की किसी को कदर तक नहीं है, वहां से आप कृपया करके खुद को दूर ही रखें। गीता का 7वां उपदेश यह है कि हमारे रिश्तेदार ही हमसे सबसे ज्यादा जलते हैं। हमारी सफलता से सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे रिश्तेदारों को ही होती है। बाहर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, पर जो आपके रिश्तेदार होते हैं उनकी ना पूरी नजर रहती है आपकी जिंदगी पर। बाहर से तो वो यही कहेंगे कि आगे बढ़ो, सफल हो जाओ, खुश रहो जिंदगी में, पर जब उन्हें आप अपनी सफलता के बारे में बताएंगे, अपनी किसी कामयाबी की खबर उनको सुनाएंगे, तो उसे सुनकर उन्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। कई बार सारी दुनिया आपको पसंद करती है, आपके काम की तारीफ करती है, लेकिन आपकी कदर आपके घर में ही नहीं होती। महाभारत का युद्ध बाहर के लोगों में नहीं हुआ था, ये भाइयों के आपस की लड़ाई थी। पांडवों के हर सुख से दुर्योधन जलता था। जब भी पांडव किसी काम में सफल होते थे उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। दुर्योधन हर कोशिश करता था पांडवों को नीचा गिराने का, जितना हो सके उन्हें दुखी करने का। और वही भाइयों की आपसी जलन महाभारत के युद्ध की वजह से हुई, जिसमें न जाने कितने अनगिनत लोग मारे गए। बाहर वाले को क्या फर्क पड़ता है कि आप कैसे जिंदगी जीते हैं, लेकिन ये जो रिश्तेदार होते हैं, ये जो करीबी लोग होते हैं,
मजाल जो इन्हें आपकी खुशी बर्दाश्त हो जाए। सबसे खतरनाक होते हैं ये लोग, क्योंकि ये बाहर से बहुत मीठा चलते हैं, आपको अच्छे अच्छे शब्द कहते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे ये आपसे जरा भी खुश नहीं होते। तो इसीलिए किसी को भी अपना समझने से पहले आप ये जरूर चेक कर लें कि वो सच में आपका अपना है या सिर्फ अपनेपन का दिखावा हो रहा है। गीता का 8वां उपदेश ये है कि आज के युग में बहुत ज्यादा अच्छे मत बनो, नहीं तो ये दुनिया आपको लूट के कंगाल कर देगी। पांडवों की कहानी ये शिक्षा देती है कि ज्यादा अच्छा बनना आपको कई बार बहुत दुख दे सकता है। जो पांडव हमेशा धर्म पे चलते थे, कभी कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन उनका सारा राजपाट चला गया। उनकी पत्नी को भरी सभा में नग्न करने की कोशिश की गई। भिक्षा लेकर के उन्हें अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ी। कारण क्या था? वो कुछ ज्यादा ही अच्छे बन रहे थे। ये तो तब की बात है, और आज की दुनिया तो और बदल चुकी है। लोग ना अच्छे इंसान को इज्जत कम देते हैं, बल्कि उसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। अगर आप भी लोगों के साथ अच्छा चलते हैं तो आप इस चीज को खुद अनुभव कर पाएंगे। आप जितना लोगों के साथ अच्छा चलते हैं, लोग आपके साथ उतना गलत व्यवहार करते हैं, लोग आपका उतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप दूसरों की खुशी के लिए कुछ भी करते जाते हैं और लोग सिर्फ आपका एडवांटेज लेने में लगे रहते हैं। इसलिए आज के जमाने में खुश रहना है ना, तो बहुत ज्यादा अच्छे मत बनो। इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे इंसान बन जाओ। आप अपनी नजर में अच्छे बन के रहो। दुनिया की नजर में अच्छे बनने की कोशिश कभी मत करना। गीता का 9वां उपदेश ये है कि जहां आपके लिए प्रेम और इज्जत नहीं है, वहां कभी मत जाओ। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे, पांडवों की तरफ से शांति प्रस्ताव लेकर के। तब शकुनी ने दुर्योधन से कहा कि ये कृष्ण बड़ा मायावी है, अगर ये हमारे पक्ष में आ जाए तो समझ लो पांडव हार ही गए। तो इसकी सेवा करो, इसको अपने घर आने का निमंत्रण भेजो, इसे खुश करो। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे तो दुर्योधन ने उन्हें अपने घर आने के लिए कहा और श्री कृष्ण से कहा, आप मेरे घर पे रहिए, मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, मेरे घर में भोजन कीजिए। तो श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, इंसान को किसी के घर तभी भोजन करना चाहिए, तभी जाना चाहिए, या तो उससे बहुत प्रेम हो, या तो हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी आपत्ति आ गई हो। ना तो मेरी जिंदगी में कोई आपत्ति आई है और ना ही तुम्हारा मुझसे कोई प्रेम है, तो तुम्हारे घर तो मैं कभी नहीं आऊंगा। तुम मुझे अपने घर बुला रहे हो सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब पूरा करने के लिए, और मतलबी लोगों के घर कभी नहीं जाना चाहिए। इसलिए इससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि जिसके दिल में आपके लिए प्रेम नहीं है, इज्जत नहीं है, वहां आपको कभी नहीं रहना चाहिए। आपको सिर्फ उसी जगह रहना चाहिए जहां आपकी कदर हो, आपको इज्जत मिले और जहां आपको प्रेम मिले। गीता का 10वां उपदेश ये है कि कभी भी अपने धन, अपने पद और बल का अभिमान नहीं करना चाहिए। दुर्योधन को बहुत अभिमान था कि मेरे पास भीष्म पितामह जैसे, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धा बैठे हैं, तो ये पांडवों को तो मैं यूं ही मसल के रख दूंगा। अपने धन का अभिमान था, अपने पद और शक्ति का अभिमान था, लेकिन वो अभिमान ही एक दिन उसके सर्वनाश का कारण बना। जो लोग अपने पैसे के अहंकार में या शक्ति के अहंकार में दूसरों को नीचा दिखाते हैं, दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, एक दिन उनकी वही गलती उनका सर्वनाश कर देती है। इसलिए जीवन में आप चाहे कितने भी सफल हो जाएं, कितने भी बड़े इंसान हो जाएं, लेकिन उसका अभिमान दूसरों को कभी मत दिखाना। गीता का 11वां उपदेश यह है कि जो दूसरों के साथ छल करता है, उसका अंत बहुत बुरा होता है। दुर्योधन का मामा शकुनी और दुर्योधन ने पांडवों के साथ जीवन भर छल किया, पग पग पर उन्हें धोखा दिया, कभी ईमानदारी से उनके साथ नहीं चला, और उसका परिणाम दुर्योधन को यह मिला कि उनके दल का हर एक बड़ा योद्धा छल के द्वारा ही मारा गया, क्योंकि दुर्योधन ने जैसा कर्म किया था उसको वैसा ही फल मिला। सारा जीवन भर उसने छल किया, तो अंत में उसकी खुद की मृत्यु भी एक छल से ही हुई थी। इसीलिए कोई अगर खुद को बहुत ज्यादा चालाक समझता है कि दूसरे को धोखा दे दिया, दूसरे को बेवकूफ बना दिया, एक दिन कोई आएगा उसकी जिंदगी में भी जो उसको भी धोखा देगा, क्योंकि कर्मा
सबके चेहरे याद रखता है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल जरूर मिलता है। गीता का 12वां उपदेश ये है कि जो इंसान आपको बार बार चोट पहुंचाए उसे कभी माफ नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को बार बार माफ किया और उसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें अपनी जिंदगी में बहुत बड़े दुखों का सामना करना पड़ा। कोई इंसान अगर एक बार गलती करे तो माफ करना फिर भी ठीक है, लेकिन कोई अगर बार बार गलती करे उसे माफ करना आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि वो गलती नहीं हो रही है उससे, वो उसकी आदत है, वो ऐसा ही है, वो हमेशा आपके साथ ऐसा करेगा। तो बहुत ज्यादा दयालु मत बनो। किसी को माफ करने में और बेवकूफ बनने में बहुत बड़ा अंतर होता है। किसी को अगर एक बार आप माफ भी कर रहे हो तो उस इंसान से आप जरूर सावधान रहना। कहते हैं आजमाए हुए को फिर आजमाना मिट्टी मुंह में डालने के बराबर होता है। जिससे धोखा खाया है, जिससे आपको तकलीफ मिली है, उस पे भरोसा गलती से भी मत करना। तो माफ उतना ही करो जितने में आप बेवकूफ ना लगो। गीता का 12वां उपदेश यह है कि अपनी खुशी और अपना दुख हर किसी के आगे जाहिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग आपकी खुशी पे नजर लगा देते हैं और आपके दुख में आपकी हंसी उड़ाने लगते हैं। आपकी खुशी से कोई खुश नहीं होता, लोगों को जलन होती है। हर आंसू आंख में लाया ना करो, हर जख्म सबको दिखाया ना करो। यहाँ लोग हाथ में नमक लिए फिरते हैं, इसलिए अपना हर दर्द सबको दिखाया ना करो। लोग तो बैठे ही हैं दुखी इंसान को और दुखी करने, और जो खुश है उसको तकलीफ पहुंचाने के लिए। रही मन निज मन की व्यथा, निज मन राखो लेह। अपने मन की हालत अपने तक ही रखो, सिर्फ उसे बताओ जिससे उसे समझने की समझ हो। गीता का 14वां उपदेश ये है, आप चाहे कितने भी अच्छे हों, लेकिन अगर बुरे लोगों के साथ रहोगे तो आपका भी वही हाल होगा जो बुरे लोगों का होता है। भीष्म पितामह एक ब्रह्मचारी थे, धर्मात्मा थे, लेकिन वो अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए। द्रोणाचार्य भी एक ब्राह्मण थे, लेकिन वो अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए। तो अंत में उनका वही हाल हुआ जो एक अधर्मी इंसान का होता है। उनको मृत्यु के समय भयानक पीड़ा का सामना करना पड़ा। इसलिए गलत संग में कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको उनके संग में रहने की वजह से उनके ही कर्मों की सजा मिलने लगती है। फिर आपको समझ नहीं आता कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैं तो खाली इनके साथ रहता हूं, मुझे दुख क्यों मिला। बुरे लोगों का संग आपकी जिंदगी में कभी खुशी नहीं लाएगा, इसलिए हमेशा अच्छे संग में रहना चाहिए। गीता का 15वां उपदेश यह है कि मूर्ख और दुष्ट लोगों को कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए। इससे उनके अहंकार को चोट लगती है और वो आपके लिए मन में वैर भाव रख के बैठ जाते हैं और वक्त आने पर आपको ही नुकसान पहुंचाते हैं। गीता का 16वां उपदेश है कि किसी से भी हद से ज्यादा लगाव कभी मत रखना। दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र का राजगद्दी से बहुत ज्यादा लगाव था। राजगद्दी के आगे उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था और गद्दी के लिए उनका वो हद से ज्यादा लगाव और मोह पूरे राष्ट्र को ले डूबा, अनगिनत लोगों की मौत का कारण बन गया। आप भी जब ऐसे ही किसी के पीछे हद से ज्यादा पागल हो जाते हैं तो वो चीज आपको मिले या ना मिले, लेकिन आपकी जिंदगी जरूर खराब कर देती है। गीता का 17वां उपदेश यह है कि क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। क्रोधी इंसान का कोई मित्र ही नहीं होता, हर इंसान उससे दूर भागता है, उसके सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। जो इंसान अपने क्रोध को नहीं संभाल सकता वो जिंदगी में कुछ भी संभाल नहीं सकता। गीता का 18वां उपदेश है कि अपने मन को शांत रखना सीखो, क्योंकि अशांत मन जीवन में सिवाय दुख के और आपको कुछ नहीं देने वाला, और एक शांत मन आपको जीवन में प्रेम और आनंद ही देगा। दुख और सुख सिर्फ शांत और अशांत मन के परिणाम है। अशांत मन दुख को ही जन्म देता है और शांत मन परम आनंद को जन्म देता है। गीता का 19वां उपदेश है कि आंखों से सच दिखने वाली बात पर भी एकदम से जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसी बहुत कहानियां आपने सुनी होगी
कि कई बार आंखों से दिखने वाली बात भी सच नहीं होती है। इसीलिए भरोसा करने में कभी भी जल्दबाजी मत करना। गीता का 20वां उपदेश यह है कि लोगों में अपना सहारा ढूंढना छोड़ दो। सबसे बड़ी आपके मन की यही कमजोरी होती है कि आप दूसरों में सहारा ढूंढते हैं, और यही चीज आपको कमजोर बनाती है। यही चीज आपका खुद पे विश्वास खत्म कर देती है। जो लोग सोचते हैं ना कि ये तो मेरा सहारा है, ये तो मुश्किल वक्त में मुझे काम आएगा, वही लोग मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा दुखी और अकेले पड़ जाते हैं। आप सिर्फ ईश्वर को अपना सहारा बनाओ। देखना, जब भी कोई मुश्किल आएगी ना, वो किसी न किसी को आपकी मदद के लिए भेज ही देंगे। दुनिया को सहारा मत बनाओ, क्योंकि वो खुद अपने लिए सहारा ढूंढ रहे हैं। वो आपका सहारा कैसे बनेंगे? तो अपना सहारा दुनिया को नहीं, ईश्वर को बनाना चाहिए। गीता का 21वां उपदेश यह है कि बहुत ज्यादा मीठे बोलने वालों से और ज्यादा तारीफ करने वालों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि लोग मीठा सिर्फ तभी बोलते हैं जब उनको आपसे अपना मतलब निकालना होता है। आपकी तारीफ भी सिर्फ तभी की जाती है जब उन्हें आपसे अपना काम निकालना होता है। याद रखना कि तारीफ आपको जिंदगी में कभी भी फ्री में नहीं मिलने वाली। अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसके लिए आपको चुकाना ही पड़ेगा। इसलिए जो बहुत ज्यादा मीठा बोलते हैं या जो आपकी तारीफ करते हैं, उनसे जरा सावधान रहना चाहिए। गीता का 22वां उपदेश यह है, जो आपके मुंह पे अपनापन दिखाए, आपकी पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाए, ऐसे लोगों से दूर ही रहना। चाणक्य ने कहा है कि ऐसे लोग उस घड़े की तरह होते हैं जिसके मुंह पे तो अमृत लगा है, लेकिन जिसके भीतर जहर भरा हुआ हो। आप जिसे अमृत समझकर पी जाते हैं, वास्तविकता में वो जहर ही होता है। विष कुंभम पयोमुखम। तो ऐसे लोगों को जहर की तरह छोड़ देना चाहिए, जो अपनेपन का दिखावा करे और पीछे से हमेशा आपको नुकसान पहुंचाएं। गीता का 23वां उपदेश यह है कि जिस रिश्ते में मर्यादाएं टूट जाती है, वहां सिर्फ सर्वनाश ही होता है। कोई आपसे बड़ा है या छोटा है, अगर वो रिश्तों में अपनी मर्यादाओं को तोड़ देगा तो वो रिश्ता कभी नहीं टिक सकता। रिश्ता सिर्फ तभी चलता है जब दो लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करते हैं। जिस रिश्ते में कोई लिमिट नहीं है, एक दूसरे के लिए इज्जत नहीं है, वो रिश्ता आज नहीं तो कल खत्म ही हो जाता है। गीता का 24वां उपदेश यह है कि जीवन में कई बार नया शुरू करने के लिए पुराने को पूरी तरह से मिटाना पड़ता है। श्री कृष्ण से कुंती ने पूछा था कि हे कृष्ण, क्यों तुमने इतना बड़ा महायुद्ध करवा दिया? तो श्री कृष्ण ने बोला कि अधर्म बहुत बढ़ गया था, और इस अधर्म का पूरी तरह से नाश करने के लिए, एक नए युग को लाने के लिए पुराने का सर्वनाश करना बहुत जरूरी होता है। जब कोई बिल्डिंग पूरी तरह से भंगार हो जाती है, बहुत पुरानी हो जाती है, तो उसे पूरी तरह से तोड़कर फिर से नवनिर्माण होता है। ऐसे ही आपके जीवन में भी आपको कुछ नया करना है तो पुराने को पूरी तरह से मिटाना होगा। गीता का 25वां उपदेश यह है कि इंसान ही आजकल इंसान का दुश्मन हो गया है। चाहे आप बिजनेस में देख लो, चाहे आप रिश्तों में देख लो, किसी भी फील्ड में आप देख लो, इंसान ही इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है। इतना कंपटीशन बढ़ गया है, इतनी चोरियां बढ़ गई है, इतना क्राइम बढ़ गया है। शास्त्रों में जो कलयुग के लक्षण लिखे गए हैं ना, कि एक दिन इंसान ही इंसान को खाएगा, वो समय तो आ गया है। इंसान ही तो इंसान को खा रहा है, एक दूसरे का बिजनेस खा रहा है, एक दूसरे की नौकरियां खा रहा है, एक दूसरे की जिंदगी की खुशियां खा रहा है। इंसान जो दुखी है उसे और दुखी करो, जो खुश है उसे परेशान करो। यही तो हो गया है आजकल। कहने को तो सब इंसान है, लेकिन इंसानियत कहीं दिखती ही नहीं है। एक सेठ के घर से एक भिखारी निकल रहा था। उसने उस सेठ से कहा कि मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए, बहुत प्यास लगी है, बहुत दूर से पैदल चल के आया हूँ, मेरे प्राण निकल रहे हैं। तो वो सेठ बोला कि अभी आदमी नहीं है, आदमी आ जाए आपको पानी दे दिया जाएगा। थोड़ी देर बाद उस भिखारी ने सेठ से कहा, आप कृपया करके मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए, मैं चला जाऊंगा।
मेरे प्राण निकल रहे हैं और आसपास में किसी का घर भी नहीं दिख रहा। तो उस सेठ ने कहा, मैंने कहा ना कि आदमी आने वाला है, वो आ जाए तो आपको पानी मिल जाएगा। फिर वो भिखारी उस सेठ से कहने लगा कि तुम खुद ही आदमी क्यों नहीं बन जाते, थोड़ी देर के लिए तुम ही आदमी बन जाओ। आजकल यही हो गया है, यहाँ कोई आदमी बनने को तैयार ही नहीं है। बस लोग एक दूसरे को नोचने में लगे हैं, एक दूसरे का फायदा उठाने में लगे हैं। इसलिए ही कलयुग को मतलबी युग कहा जाता है कि लोग सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से अपने मतलब से ही जुड़े हुए हैं। तो गीता की ये 25 बातें अगर आप ठीक से समझ लेंगे और इन्हें हमेशा याद रखेंगे तो विश्वास रखना, दुनिया में किसी की ताकत नहीं है जो आपके मन को और आपके दिल को चोट पहुंचा सके, आपको दुखी कर सके। ये 25 शिक्षाएं अगर आप हमेशा याद रखोगे तो जिंदगी में हमेशा खुश रहोगे। श्रीमद् भगवत गीता की 9वीं शिक्षा ये है, आपको ये अच्छे से जरूर पता होना चाहिए कि आप जिंदगी में क्या चाहते हैं। अधिकतर लोग बस ऐसे ही जीते रहते हैं, अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं। बस जो भेड़ चाल दुनिया की चल रही है वो भी वही सब करते हैं, शिक्षा लेना, धन कमाना, परिवार बनाना, फिर एक दिन मर जाना। पर क्या बस यही जीवन का अर्थ है? जीवन इन सब से कहीं बढ़कर है और हर इंसान की मंजिल अलग है। आपको भी अपनी मंजिल का पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पहुँचना है। अगर आपको अपनी मंजिल का पता नहीं होगा तो आप कैसे तय करोगे कि आपको जीवन के किस मार्ग पे चलना है। ऐसे ही नींद में अपना जीवन मत खत्म कर देना। जैसे अर्जुन को कृष्ण ने बताया कि तू क्षत्रिय है, तेरी मंजिल है कमजोर लोगों की ताकत बनना। जो लोग अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते, ऐसे लोगों की रक्षा करना। ऐसे ही हर इंसान को अपने स्वभाव की, अपनी मंजिल की अच्छे से समझ होनी चाहिए कि उसे जीवन में कहाँ पहुँचना है और उसके लिए उसे कौन से मार्ग पर चलना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता की 10वीं शिक्षा यह है कि आप अपने मन को मैं और मेरा के अहंकार से मुक्त कर दो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सारे कर्म करते हुए तू कर्तापन का त्याग कर दे, मैं और मेरा करना छोड़ दे तो तू हर बंधन से मुक्त हो जाएगा। जितना आप मैं और मेरा में फंसे रहोगे उतना ही जिंदगी में दुखी सुखी होते रहोगे। जिसे भी आप अपना मान लेते हो वहीं से आपके जीवन में दुख आना शुरू हो जाता है। जहां भी आप मैं करते हो वहां आपको फालतू में खुद को साबित करने के लिए खुद को ही कष्ट देना पड़ता है। अधिकतर लोग अपना संपूर्ण जीवन इसी में ही समाप्त कर देते हैं, अपने आप को दूसरों के आगे दिखाने के लिए, साबित करने के लिए कि हम कुछ हैं। सत्य तो यही है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हैं और क्या नहीं हैं। तो इन व्यर्थ की चेष्टाओं में अपना जीवन नष्ट मत कीजिए। जितना मैं मेरा करेंगे उतना दुख को अपने जीवन में आमंत्रित करेंगे। आपका सारा दुख आपके अहंकार और आपकी ममता से ही आता है। अगर मैं और मेरा आप छोड़ देंगे तो आपके जीवन में दुख आ ही नहीं सकता। मैं और मेरा के हटते ही जीवन में सिर्फ आनंद ही आनंद शेष रह जाता है। श्रीमद् भगवत गीता की 11वीं शिक्षा यह है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तेरी सारी चिंताएं व्यर्थ है। मनुष्य जो भी चिंता करता है उसका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि जो होना है उसे बदला नहीं जा सकता और जो नहीं होने वाला उसकी चिंता करना ही क्यों है। अगर जो होना है वो होकर ही रहेगा तो खुद को क्यों परेशान करना। ना हम अपने जन्म के मालिक थे, ना हम अपनी मृत्यु के मालिक हैं, तो बीच के जीवन की व्यवस्थाओं को लेकर क्यों खुद को इतना परेशान करना। इसलिए जितना भी जीवन आपको मिला है उसे आनंद के साथ जीना सीखो। श्रीमद् भगवत गीता की 12वीं शिक्षा यह है कि कलयुग में जो इंसान जरूरत से ज्यादा अच्छा बनेगा उसे सिर्फ तकलीफें ही मिलेंगी। खुद को ऐसा कभी नहीं बनाना चाहिए कि सब लोग आकर आपका इस्तेमाल करके चले जाएं। अच्छा इंसान होना और बेवकूफ़ इंसान होना दोनों में बहुत फर्क होता है। अच्छा इंसान दूसरों के साथ गलत नहीं करता और ना ही किसी को अपने साथ गलत करने देता है, पर भोंदू इंसान दूसरों की भलाई करने के चक्कर में हर जगह अपना ही नुकसान करा देता है। तो इतनी समझ जरूर रखो कि ना दूसरों के साथ गलत करना है
और ना कुछ गलत अपने साथ होने देना है। अगर कोई आपको आसानी से दुख पहुंचाकर, चोट पहुंचाकर चला जाता है तो अपनी इस आदत को सुधार दीजिए। इस दुनिया में जितना सीधा और कमजोर बनकर जियोगे, लोग आपको उतना ही तकलीफ देंगे, उतना ही ज्यादा आपका इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए ऐसा एटीट्यूड बनाओ कि लोग आपके साथ कुछ भी गलत करने से पहले 1000 बार सोचें कि ये इंसान चुप करके सहने वाला नहीं। याद रखना, आज के समय में जो अपनी शक्ति दिखाता है लोग उससे डरते हैं, और जो अपनी कमजोरी दिखाता है लोग उसे डराते हैं। तो शेर बनकर जीना सीखो, यही गीता का ज्ञान है। श्रीमद् भगवत गीता की 13वीं शिक्षा यह है कि अपने दिल के गहरे राज और अपना दुख हर किसी को नहीं बताना चाहिए। आप जब भी किसी को अपना समझकर अपने राज और अपने दुख बताते हैं तो एक न एक दिन आपको इस बात पर जरूर पछतावा होगा कि आपने लोगों को अपने राज बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अपने दुख बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी। क्योंकि ये लोग कभी आपके सगे नहीं हो सकते। ये दुनिया ऐसी ही है, जहां फायदा होता है, जहां मतलब होता है, उधर की तरफ झुक जाती है। जैसे ही उन्हें आपसे फायदा मिलना बंद हो जाता है, फिर वही लोग आपसे दूर भागने लगते हैं और आपके राज, आपकी कमजोरियां, आपके दुख दुनिया को बताने लगते हैं। इसीलिए अपने दिल के गहरे राज अपने दिल में ही रखने चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता की 14वीं शिक्षा यह है, जब तक आप औरों से सम्मान की उम्मीद करते हो तब तक आपका अपमान होता ही रहेगा। जब तक आपको ये इच्छा है कि कोई आपकी कदर करे, तब तक आपकी कोई कदर नहीं करेगा। लोगों से सम्मान की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए। ना ही ये उम्मीद करो कि लोग आपकी कदर करें। दुनिया के लोग बहुत स्वार्थी हैं। अपना स्वार्थ पूरा होते ही ये भूल जाएंगे कि आपने उनके लिए कुछ किया भी था। आप जीवन भर उनके लिए मरते रहते हो और वो रिश्ता तोड़ने में एक मिनट भी नहीं लगाते। और आप ऐसे लोगों के पीछे मरते रहते हो कि वो आपकी कदर करें, आपको इज्जत दें, लेकिन ये लोग किसी के नहीं होते। इसलिए लोगों के पीछे मरना छोड़ दो और अपने लिए जीवन जीना शुरू कर दो। श्रीमद् भगवत गीता की 15वीं शिक्षा यह है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। हालांकि ये शिक्षा सुनने में जितनी आसान है, समझने में उतनी ही मुश्किल है। क्योंकि जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है या अन्याय होता है या हमारी जिंदगी में कोई दुख आ जाता है तो पूरी दुनिया ही गलत लगने लगती है। ये जिंदगी ही गलत लगने लगती है। हर इंसान मतलबी और स्वार्थी लगने लगता है। ऐसा लगता है हमारी जिंदगी में हमेशा हमारे साथ बुरा ही होता है। तो गीता के इस उपदेश को कैसे सच माने कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हालांकि सच ये है कि जब कोई दुख हमारी जिंदगी में आता है तो वो हमें लायक और मजबूत इंसान बनाता है, और जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो उस चोट से हमारी आंखें खुलती है कि हम किस इंसान के लिए मर रहे थे जिसे हमारी कोई वैल्यू ही नहीं थी। हम कैसे लोगों के लिए अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं जिन्हें हमारी परवाह ही नहीं होती। जैसे छोटे बच्चे को उसकी माँ कड़वी दवाई पिलाती है, वो कड़वी दवा उस बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन वो कड़वी दवा उसकी बीमारी को खत्म करती है। वास्तविकता में हर इंसान उसी को सच मान के जीता है जितना उसकी समझ है या जितना उसे दिखाया या सुनाया जाता है। लेकिन आप तब तक किसी का सच नहीं समझ सकते जब तक आपकी जिंदगी में दुख नहीं आता, जब तक लोगों का आपसे काम निकलता है, मतलब पूरा होता है, तब तक दुनिया आपके साथ बहुत अलग चलती है। लेकिन जिस दिन लोगों को आपसे फायदा मिलना बंद हो जाता है, तब उनका असली चेहरा आपको दिखाई देता है। जो आपके दिल को बहुत गहरी चोट पहुंचाता है, वास्तविकता में हर इंसान नकाब लगा के घूमता है। आप तब तक किसी इंसान की सच्चाई नहीं जान सकते जब तक वो आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करता। इसलिए ही कहा जाता है कि ये भी आपके लिए अच्छा ही है कि आपको जिसने अपना मान रखा है वो आपको चोट पहुंचाए,
ये भी अच्छा ही है कि जिंदगी में दुख आया है, क्योंकि इसी की वजह से आप जिंदगी में लड़ना सीख पाते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना सीख पाते हैं और इंसानों को पहचानना सीख पाते हैं। भगवत गीता की 16वीं शिक्षा यह है कि जिंदगी में कभी किसी इंसान का मोहताज मत बनना। जब तक आप किसी के मोहताज नहीं होते तब तक आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता। जिस इंसान के आप मोहताज हो जाओगे वो आपको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देता है। जिस दिन आपने अपने जीवन को किसी का मोहताज बना दिया, उस दिन से आपको उसकी गुलामी करनी पड़ती है। औरों की तो छोड़ो, जो लोग अपने नौकरों के, काम वाली बाइयों के मोहताज हो जाते हैं तो उनके नखरे भी सहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके बिना आपका काम चल ही नहीं पाएगा और आप अपने काम खुद से कर ही नहीं पाएंगे। और अगर कोई दूसरा आपको नहीं मिल रहा तो उनका आपको परेशान करना शुरू हो जाता है। लेकिन जब उन्हें यह समझ आ जाता है कि आप अपना काम खुद कर सकते हैं, आपको दूसरे 1000 ऑप्शन मिल सकते हैं, तो वो चुपचाप अपना काम करेंगे। अब अगर आप ऐसी कोई नौकरी करते हैं जहां आपके बॉस के गलत होते हुए भी आप उसका सारा टॉर्चर सहते हैं, आपको पता होता है कि आप उसके मोहताज हैं, तो वो उसका पूरा फायदा लेता है। और तो और जिस घर परिवार में आप रहते हैं, अगर वहां भी आप किसी के मोहताज हैं तो वो आपको पूरा चूस लेता है, क्योंकि वहां आपको 24 घंटे रहना पड़ता है, आप कहीं और जा ही नहीं सकते। आपके सर पे चढ़ के नाचेगा वो इंसान, आपको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखेगा। लोगों को बहुत मजा आता है अपने से कमजोर इंसान को अपने कंट्रोल में रखने में। आप चाहे 1000 उनके लिए अच्छा करो, चाहे हर वो काम करो जिनसे उन्हें खुशी मिले, पर ऐसे लोग आपकी गर्दन दबा के रखते हैं। आप में अगर कुछ प्रतिभा है तो आपके पंख काट दिए जाएंगे। हर वो कोशिश की जाएगी जिससे आप कभी जिंदगी में आगे न बढ़ पाओ। किसी का मोहताज होना मर जाने से भी बदतर होता है। मोहताजी आपको गुलाम बनाकर रख देती है। आपने कभी गौर किया कि आपकी जिंदगी वही लोग खराब करते हैं जिनके आप मोहताज हो जाते हैं। आपका सारा दुख वहीं से आता है जिसके आप मोहताज हो जाते हैं। मोहताजी सिर्फ शरीर या काम की नहीं होती, सबसे बड़ी मोहताजी मन की होती है कि जिंदगी में कोई चाहिए हमें संभालने के लिए, नहीं तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। अकेलापन लोगों से झेला नहीं जाता। फिर कई बार आप ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो आपके इस मन की मोहताजी का पूरा फायदा उठाते हैं। आप उनसे रिश्ता इसीलिए जोड़ते हैं ताकि आपको अपने जीवन में थोड़ी खुशी मिल सके, पर वो लोग आपको खून के आंसू रुलाते हैं, आपकी पूरी जिंदगी नर्क बना देते हैं। याद रखना एक बात, माँ बाप के अलावा ऐसा दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ कि आप जिसके मोहताज हो जाओ और वो आपका फायदा ना उठाए। श्रीमद् भगवत गीता का 17वां उपदेश यह है कि जब भी जिंदगी में खुद को अकेला महसूस करो, तब इस सच्चाई को ठीक से समझ लो कि आप दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे। वास्तविकता में यहाँ कोई आपका अपना है ही नहीं। एक दिन जो माँ बाप हमें जन्म देते हैं वो भी हमें छोड़ के चले जाते हैं, तो औरों से तो क्या उम्मीद करना। और यदि कोई आपका साथ छोड़ दे तो याद रखना वो ईश्वर सदा आपके साथ है, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, चाहे कोई मनुष्य मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि ये सब मेरी ही संतानें हैं। इसीलिए अकेलेपन से कभी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि किसी गलत इंसान के साथ रहने से डरना चाहिए। एक कहावत है ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि कुछ नहीं से कुछ होना बेहतर है। लेकिन एक और कहावत है, नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस, कि नॉनसेंस लोगों के साथ रहने से अच्छा है आप अकेले ही रहो। इसलिए गीता का ये उपदेश है कि जो इंसान खुद को अकेला समझकर दुखी हो जाता है, उसे अकेलेपन से डरने की, दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता का 18वां उपदेश यह है कि जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए तो हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा धीरज रखो। जो लोग मुश्किल वक्त में खुद को थोड़ा संभाल कर धीरज कर लेते हैं
वो हर मुश्किल को आसानी से पार कर जाते हैं। लेकिन जो लोग मुश्किल से डर जाते हैं उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। और जो लोग मुश्किल में अपनी हिम्मत को संभाल लेते हैं वो लोग बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी आसानी से पार कर जाते हैं। गीता का 19वां उपदेश यह है कि जब कोई आपके साथ धोखा करे या छल करे तो उसको कोसना या दुखी होना छोड़ दो, बल्कि उससे शिक्षा लो कि लोग असलियत में वैसे नहीं होते जैसा आप उन्हें समझ लेते हो। इसलिए किसी से भी इतनी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि बाद में हमारा दिल ही टूट जाए। अपना दिल उस ईश्वर को समर्पित कर दो, फिर देखना आपका दिल कोई नहीं तोड़ पाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता के 12वें अध्याय में कहा है, मय्येव मन आधस्त्वम मयि बुद्धिम निवेशय, कि हे अर्जुन तू अपना मन और बुद्धि मुझ में लगा दे, अपना दिल मुझ में लगा दे, फिर देखना कोई भी इंसान तेरा दिल नहीं दुखा पाएगा, कोई भी इंसान तेरा दिल नहीं तोड़ पाएगा। गीता का 20वां उपदेश यह है कि अपने गुजरे हुए वक्त को भूल जाओ, क्योंकि अगर आप अपने गुजरे कल के दुख में जीते रहोगे तो आज में आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। जो लोग समझदार होते हैं वो गुजरे हुए वक्त का कभी दुख नहीं करते। आपका बीता हुआ कल कैसा भी हो पर उसका प्रभाव आपके आज पर नहीं पड़ना चाहिए। जो भी हुआ उससे सबक लो, सीख लो कि अब जिंदगी में हम ये आगे नहीं होने देंगे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। गीता का 21वां उपदेश यह है कि प्रेम उसी से करो जो उस प्रेम के लायक हो, जिसे आपके प्रेम की कदर नहीं, उसके पीछे अपना प्रेम दिखाकर अपने आप को दुख मत पहुंचाओ जिसे आपकी कदर ही नहीं। ऐसे इंसान से आप जितना दूर रहो उतना आपके लिए अच्छा है। गीता का 22वां उपदेश यह है कि हमारे रिश्तेदार ही हमसे सबसे ज्यादा जलते हैं। हमारी सफलता से सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे रिश्तेदारों को होती है। बाहर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, पर जो आपके रिश्तेदार हैं उनकी पूरी नजर रहती है आपकी जिंदगी पर। बाहर से वो यही कहेंगे कि आगे बढ़ो, सफल हो जाओ, खुश रहो, पर आप जब थोड़ा सफल हो जाएंगे, अपनी सफलता के बारे में उन्हें बताएंगे या कोई खुशखबरी सुनाएंगे तो कोई उसे सुनकर खुश नहीं होता। कई बार सारी दुनिया आपको पसंद करती है, आपकी तारीफ करती है, लेकिन आपके रिश्तेदार आपकी सफलता देखकर, आपकी खुशियां देखकर और भी जल जाते हैं। महाभारत का युद्ध बाहर के लोगों में नहीं हुआ था, वो तो भाइयों की आपसी लड़ाई थी। पांडवों के हर सुख से दुर्योधन जलता था। जब भी पांडव सफल होते उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। वही भाइयों की आपसी लड़ाई की वजह से इतना घमासान युद्ध हुआ जिसमें न जाने कितने लोग मारे गए। गीता की 23वीं शिक्षा यह है कि आप जितना ज्यादा किसी में अपनापन और मोह रखोगे वो आपको उतना ही रुलाएगा। सारी दुनिया में लोगों के साथ कितने ही हादसे होते हैं लेकिन हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसे हम अपना मानते हैं उससे कुछ हो जाए तो बहुत तकलीफ होती है। दुनिया का व्यवहार हमें उतना दुख नहीं देता जितना अपनों के गलत व्यवहार से होता है। दुनिया बदल जाए तो दुख नहीं होता, लेकिन अगर अपना बदल जाए तो बहुत तकलीफ होती है। आप जिससे भी जितने ज्यादा गहरे जुड़ोगे उतना ही ज्यादा दुख भी आपको झेलना पड़ेगा। अक्सर आप उस इंसान को रोते हुए ही देखोगे जिसने किसी से बहुत ज्यादा मोह किया है। माँ बाप बच्चों की वजह से रोते हैं, प्रेमी प्रेम की वजह से रोते हैं। आप अगर किसी से बहुत ज्यादा अटैच हो जाओगे तो अंत में दुख आना तो बिल्कुल निश्चित है। सच तो यह है कि आप जिसे अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा स्पेशल बना देते हैं, सबसे तेज थप्पड़ आपको वहीं से लगता है। कई लोग कहते हैं कि मुझे ऐसे इंसान से धोखा मिला जिससे मुझे कोई ऐसी उम्मीद ही नहीं थी। अब धोखा क्यों मिलता है? क्योंकि आप किसी इंसान को अपनी जिंदगी में वो जगह दे देते हैं जिसके वो लायक ही नहीं होता। आप किसी पर इतना ज्यादा भरोसा कर लेते हैं जिसके वो लायक ही नहीं होता। तो ये गलती सिर्फ उसकी नहीं आपकी भी है कि आपको किसी से इस कदर नहीं जुड़ना चाहिए कि आगे चलकर आपको दर्द सहना पड़े।
गीता की 24वीं शिक्षा यह है कि बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पर क्रोध करना आपको बर्बाद कर देगा। जो लोग बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, सबसे पहले तो उन्हें अपने रिश्तों में कभी सच्चाई नहीं मिलेगी। सब आपसे डरेंगे, पता नहीं किस बात पे गुस्सा आ जाए। और जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं, उनके शरीर में हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों को दुनिया मेंटली अनस्टेबल समझने लगती है, क्योंकि जो इंसान ज्यादा गुस्सा करता है उसके माइंड में हैप्पी हार्मोन्स बहुत कम बनते हैं। ऐसे लोग अधिकतर दुखी और मानसिक तकलीफ में ही होते हैं। गीता की 25वीं शिक्षा यह है कि किसी भी चीज की हद से ज्यादा आदत नहीं लगानी चाहिए, चाहे वो नशा हो या जुआ हो या ज्यादा खाने की आदत हो या ज्यादा सोने की आदत हो या सारा समय बस पड़े रहने की आदत हो या बहुत ज्यादा मोबाइल चलाने की आदत हो या टीवी देखने की आदत हो। जो भी आदत बहुत ज्यादा हो रही है वो आपको दुख जरूर देगी। इसलिए जिंदगी में आप भले सारी चीजें करो, पर उन पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। जिंदगी को अगर जीना है तो बैलेंस में जीना सीखो। गीता की 26वीं शिक्षा यह है, जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल आए और कोई साथ ना नजर आए तो ईश्वर से प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। कई लोग तो कहते हैं कि जो हम प्रार्थना में मांगते हैं वो हमें मिलता ही नहीं। आप प्रार्थना करते हो या भीख मांग रहे हो, प्रार्थना का मतलब होता है कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपने आप को इस स्थिति से बाहर निकाल पाऊं, जिंदगी की मुश्किलों से लड़ पाऊं, उनसे जीत पाऊं। प्रार्थना का यही मतलब होता है कि हे ईश्वर, हमें शक्ति दो, हमें मार्ग दिखाओ कि हम अपनी जिंदगी में आगे क्या करें। गीता की 27वीं शिक्षा बहुत प्रसिद्ध है, जिसे कहते सब ने सुना है, लेकिन उसका अर्थ किसी को समझ नहीं आता कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। इसका ये मतलब नहीं कि जो मन में आए करते जाओ और कहो कि जो होगा देखा जाएगा, अभी तो कर लो। गीता में ही तो लिखा है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। और इस बात का ये भी मतलब नहीं है कि आप किसी काम को लगातार करते जा रहे हो, चाहे उसका कुछ रिजल्ट निकले या ना निकले। कर्म करो और फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह है कि अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो बदले में उससे कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब आप किसी से उम्मीद लगा लेते हैं कि मैंने इसके लिए इतना किया तो ये भी मेरे लिए करेगा या मेरे मुश्किल वक्त में मेरे काम आएगा, लेकिन वो इंसान आपकी उम्मीद तोड़ देता है। ये दुनिया बहुत अजीब है। आप किसी के लिए चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन आजकल के लोग किसी के भी एहसान को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अरे लोग तो अपने माँ बाप के एहसानों को भूल जाते हैं, तो आपके किए हुए एहसान को कैसे याद रख सकते हैं। आप अगर किसी की मदद करते हो या किसी का साथ देते हो तो आज के युग में किसी से भी ये उम्मीद मत रखना कि वो भी आपका साथ देगा। इसलिए गीता का ये उपदेश है कि कर्म करो और फल के पीछे मत भागो, क्योंकि आप सिर्फ कर्म कर सकते हो, उसके फल को कंट्रोल करना आपके बस की बात ही नहीं है। गीता का 28वां उपदेश यह है कि नेगेटिव लोगों की बातों पे कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। जो लोग आपके बारे में गलत कहते हैं या बुरा कहते हैं, उनको अपनी जिंदगी में बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देना। जब कोई आपकी बुराई करता है, आपकी कमी बताता है और आप उसको बहुत ध्यान से सुनने लगते हैं, उसे सच मान लेते हैं, तो आप जिंदगी में हार जाते हैं। आपको लगता है कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए। इसलिए जो लोग आपके बारे में नेगेटिव बातें करें, आपकी बुराई करें, ऐसे लोगों की बातों को कभी दिल से नहीं लगाना चाहिए। गीता की 29वीं शिक्षा यह है कि सुख और आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, लेकिन मनुष्य उसे बाहर की दुनिया में ढूंढता है, किसी और इंसान में ढूंढता है, किसी और की जिंदगी में ढूंढता है या अपने भविष्य में ढूंढता है। वो पूरी जिंदगी उस सुख को ढूंढने के लिए, उस सुख को हासिल करने के लिए भटकता रहता है, लेकिन वो सुख उसे बाहर कहीं नहीं मिलता, क्योंकि वो सुख मनुष्य के भीतर ही छुपा हुआ है। गीता की 3री शिक्षा यह है कि जैसे जैसे इंसान की आयु बढ़ती है, वैसे वैसे उसे इस बात का एहसास होता जाता है कि उसने व्यर्थ ही उन लोगों को अपनी जिंदगी में इंपॉर्टेंस दी, महत्व दिया, वैल्यू की, जिसका उसकी जिंदगी में कोई योगदान ही नहीं था।
जिन लोगों का उसकी जिंदगी में होना ना होना एक बराबर था, जो उसके किसी काम के ही नहीं थे, इसलिए अपना जीवन दूसरों के पीछे नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए खर्च करें। गीता की 31वीं शिक्षा यह है, जो लोग अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते उनका मन उनका दुश्मन बन जाता है, और जो लोग अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं उनका मन उनका दोस्त बनकर उनका साथ निभाता है। अगर मन आपका दुश्मन हो जाएगा तो वो आपको बर्बाद कर देगा, लेकिन अगर मन आपका दोस्त हो गया तो दुनिया की हर सफलता, हर कामयाबी आप हासिल कर लोगे। इसलिए मन के हिसाब से चलना छोड़ दो, मन की गुलामी करना छोड़ दो, बल्कि अपने मन को समझाकर जिंदगी के सही मार्ग पे चलना चाहिए। गीता की 32वीं शिक्षा यह है कि दुख और सुख जीवन में मौसम की तरह आते रहेंगे। ना सुख हमेशा रहने वाला है, ना दुख हमेशा रहने वाला है। इसलिए दुख आएगा तो घबराना नहीं चाहिए, और सुख आए तो उसकी आदत नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही चीजें आज नहीं तो कल बदल ही जाएंगी। गीता की 33वीं शिक्षा यह है कि जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में है उन्हें कभी कोई चिंता नहीं सताती। गीता की 34वीं शिक्षा यह है कि अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, बस आप अपना कर्म करते रहो। गीता की 35वीं शिक्षा यह है, अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, वही आपका सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान जाता है वो हर डर, चिंता और दुखों से आजाद हो जाता है। गीता की 36वीं शिक्षा यह है कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया, तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। गीता की 37वीं शिक्षा यह है, जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है ईश्वर भी उसी प्रकार से उसे फल देते हैं। कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया तो कृष्ण ने भी कंस को मृत्यु प्रदान की। अतः परमात्मा को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में आप उनसे कुछ पाना चाहते हैं। गीता का 38वां उपदेश यह है कि अगर कोई आपका अपना है या कोई आपसे बड़ा है तो उसका अपने प्रति गलत व्यवहार कभी सहन नहीं करना चाहिए। हम भी अपने मन की अधिकतर तकलीफों को ये सोचकर जिंदगी भर सहते रहते हैं कि ये तो मेरा अपना है, ये तो मेरा बड़ा है, इसको कैसे हम कुछ कह सकते हैं। हम अगर नहीं सहेंगे, कुछ कह देंगे तो हमारे रिश्ते ही खराब हो जाएंगे, हमारे रिश्ते ही समाप्त हो जाएंगे। पर सोचने की बात यह है कि उस व्यक्ति को आप अपना कैसे मान सकते हैं जो आपकी तकलीफों की वजह हो। अपना तो वो होता है जो हमारी तकलीफों को दूर कर दे। तो गीता का उपदेश यह है, किसी को भी आपका फायदा मत उठाने दो, किसी को भी खुद पर जुल्म मत करने दो, क्योंकि आप जितना सहेंगे लोग आपको सहने के लिए और ज्यादा मजबूर करेंगे। गीता का 39वां उपदेश यह है कि जो इस दुनिया से चला गया या जो इस जिंदगी से चला गया उसका दुख बिल्कुल भी मत करो, और जो आने वाला है उसकी भी बिल्कुल चिंता मत करो। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि अगर ये युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक और योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे उनकी स्त्रियों का क्या होगा, समाज कैसे आगे बढ़ेगा। और भी बहुत सी बातें अर्जुन ने विस्तार से कही है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अशोचानन्व शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानु शोचंति पंडितः। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तू बड़ी बड़ी ज्ञानियों सी बातें करता है, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है वो जो लोग मर चुके हैं या जा चुके हैं या एक दिन जाने वाले हैं उनकी चिंता नहीं करता है, उनका दुख नहीं करता है। तेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, तू चाह के भी कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। जीवन और मरण ये तो प्रकृति की नियति है। इसीलिए जो ज्ञानी होता है वो किसी के मरने पर रोता नहीं है। ज्ञानी जन ना ही बीते हुए कल का शोक करते हैं,
और ना ही आने वाले कल की चिंता करते हैं। इसलिए जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिसको समझ में आ जाता है, जिसकी बुद्धि में आ जाता है, उसे कोई दुख नहीं सताता, उसे कोई चिंता नहीं सताती। हमारे सारे दुखों का कारण ही यही होता है कि जो वक्त गुजर चुका है उसे सोच सोच कर परेशान होते हैं, या जो वक्त आने वाला है उसकी चिंता में खुद को बीमार कर देते हैं। गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि ना तो हम बीता हुआ कल बदल सकते हैं और ना ही आने वाले कल पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ हमारा वर्तमान है, आज का ये पल है। हमारा 98% तनाव और चिंताएं भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में सोचने से होती हैं। हम उसी में ही जीते रहते हैं, लेकिन वर्तमान में हम जी ही नहीं पाते, इस पल को जी ही नहीं पाते। जब आप वर्तमान का पूरा आनंद लेना सीख जाओगे, तब आपकी जिंदगी से तनाव और चिंताएं पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। गीता की 40वीं शिक्षा यह है कि मौत से डरना बिल्कुल व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये संसार मृत्यु लोक है, जिसका भी जन्म हुआ है वो एक दिन जरूर मर जाएगा। जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत अवश्य होगा। हम इसे रोक नहीं सकते। जैसे हम रोज नए कपड़े बदलते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा नया शरीर धारण करती है। मृत्यु सिर्फ इस जीवन का एक नया आरंभ है, जीवन का अंत नहीं। आत्मा कभी नहीं मर सकती, ना ही उसे कोई मार सकता है, लेकिन मौत का डर मनुष्य को सदा लगा रहता है। मौत का दुख भी इंसान को सबसे ज्यादा होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनंत जन्म हुए हैं, तुझे कुछ याद नहीं, लेकिन मुझे सब याद है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ ले कि मैं यहाँ कुछ समय के लिए आया हूँ, उसकी जिंदगी के सारे झगड़े ही समाप्त हो जाएं, सारे दुख ही समाप्त हो जाएं। जब इस संसार से जाना ही है